गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज़ अवर नेक्स्ट क्लास ऑफ टॉपिक सेट। कल के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेट, और कुछ आपको अनसोल्व्ड एग्जांपल भी दिए थे। आई होप यू हैव डन दिस। क्या था आपकी पहली प्रॉब्लम में? क्या था? ए आपको कुछ सेट गिवन है, बी आपको अनदर सेट गिवन है, एंड सी इज ऑल्सो ए सेट वेयर यू इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 9। यानी कि क्या दे रखा है आपको? कुछ सेट दे रखे हैं विद यूनिवर्सल सेट। देन कंप्यूट द फॉलोइंग, यानी कि आपने इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे? ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया है, सी सेट दिया गया है। सबसे पहले आप यूनिवर्सल सेट निकालो। आपके पास है क्या? यूनिवर्सल सेट में कैसे नंबर थे आपके? वो एलिमेंट जो लेस देन 9 हो और साथ में क्या हो? पॉजिटिव इंटीजर। तो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 अप लेस देन 9, इक्वल टू 9 नहीं दिया, तो यहाँ से आप सिर्फ 1 to 8 तक के नंबर उठाओगे। अब देखो क्या निकालना है आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या निकालना था? ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन किसके साथ निकालनी है? बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी इंटरसेक्शन के साथ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए आपके पास? ये होना चाहिए, और इससे भी पहले आपके पास क्या होना चाहिए? ए सेट का बी सेट का कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे आप? ए सेट आपको क्या गिवन है? 1 2 3 4। 1 2 3 4 का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट के जो वो एलिमेंट जो ए में नहीं हो। तो ए में इन चारों के अलावा कौन से एलिमेंट नहीं है? 5 6 7 8। तो यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5 6 7 8। बी कॉम्प्लीमेंट की क्या आ जाएगी? बी के पास कैसे एलिमेंट हैं? 2 4 6। तो बी के जो एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? 2 4 6। बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए आपको। 2 4 6 को छोड़ के जो यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे आपका? बी कॉम्प्लीमेंट। 1 3 5 7 8। ये क्या है आपका? बी का कॉम्प्लीमेंट। आपने क्या फाइंड करना है? ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि ये क्या है? ये इन दोनों सेट का डिफरेंस। तो यहाँ पे डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दो। ए कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो बी के पास नहीं है। तो यहाँ से क्या करोगे आप? ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट है? 5 6 7 8। और बी कॉम्प्लीमेंट में ए के कौन से एलिमेंट नहीं है? यहाँ पे देखो 5 6 7 8, 5 7 8, सिर्फ 6 ऐसा मेंबर है जो इस ए कॉम्प्लीमेंट के बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। तो इस डिफरेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 को कंटेन करने वाला सेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्या आपकी इंटरसेक्शन किसके साथ निकालनी है? बी कॉम्प्लीमेंट माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए आपके पास। सी में क्या कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 5। सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे? यूनिवर्सल के वो एलिमेंट जो 1 2 5 को छोड़ के बाकी बचे हुए हैं। तो कौन कौन से बच गए? 3 4 6 7 8। ये क्या आ जाएगा आपका? सी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट में से हमें बी कॉम्प्लीमेंट का डिफरेंस देना है। तो यहाँ से कैसे करोगे? बी कॉम्प्लीमेंट के वो एलिमेंट जो सी कॉम्प्लीमेंट के अंदर नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या क्या एलिमेंट है? 1 3 5 7 8। एंड सी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या क्या एलिमेंट है? 3 4 6 7 8। अब यहाँ से देखो बी कॉम्प्लीमेंट में 1 है, 5 है, लेकिन सी कॉम्प्लीमेंट के पास 1 और 5 कोई भी नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? 1 और 5। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है? आपने इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा? जो कॉमन होगा। और अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहाँ पे क्या कॉमन रह जाएगा आपका? 5 एलिमेंट कॉमन होगा। ओके स्टूडेंट, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट था। सिमिलरली आप ऐसे ही इसको फाइंड करोगे। इसमें क्या गिवन है? ए यूनियन बी। इन दोनों सेट की यूनियन को आपने बी यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में से निकालना है। तो पहले आप ये चीज़ फाइंड करोगे, उसके बाद ये फाइंड करोगे, फिर आप ऑपरेशन अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट में क्या दे रखा था? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर विद बी अनदर सेट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यानी कि ए सेट के पास कैसे एलिमेंट है? रैशनल नंबर। और बी सेट के पास क्या है? जो गिवन इक्वेशन है उसकी सोल्यूशन। सबसे पहले आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करके रूट्स निकालोगे, फिर वहाँ से जो ए और बी दोनों में कॉमन है उसको निकालोगे, फिर ए माइनस बी, यानी कि ए के वो एलिमेंट जो बी के पास नहीं है, या सिमिलरली बी के वो एलिमेंट जो ए के पास नहीं है। ओके स्टूडेंट, सिमिलरली आपने ऐसे ही इनको किया होगा। सबसे पहले डिफरेंस के ऑपरेशन को सोल्व करके दोनों साइड, उसके बाद उस पर क्या ऑपरेट कर दोगे? इंटरसेक्शन। आज का लेक्चर हम कुछ प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है आपको? इम्पोर्टेंट रिजल्ट दे रखे हैं। तो आपके पास आपने जब जब ऑपरेशंस रीड किए हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ये तो रीड किए हैं। उन ऑपरेशन के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके ये भी है। यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे कितने ऑपरेशन यूज हो गए, डिफरेंस और इंटरसेक्शन दोनों यूज हो गए, तो इनका रिजल्ट क्या बनेगा, ए माइनस बी यूनियन बी ए माइनस सी। सिमिलरली डिफरेंस और यूनियन के साथ के ऑपरेशन की वैल्यू क्या देगी, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। नेक्स्ट क्या है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये क्या रिजल्ट देगा आपको, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट क्या है, ए दिस ट्रायंगल बी, इस ट्रायंगल का मीनिंग होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके स्टूडेंट, ये आपका एक नया कंसेप्ट है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट। यहाँ से क्या है, यानी कि डिफरेंस है और डिफरेंस के ऊपर क्या लगाओगे, सिमेट्री लगाओगे। सिमेट्री का मतलब क्या है, हमने देखा था ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी एक नहीं होंगे, सिर्फ दोनों डिसजॉइंट सेट को छोड़ के। तो यहाँ पे हमने ये रिजल्ट देखा था, दोनों नॉट इक्वल हैं, तो इन दोनों की जब हम यूनियन लेंगे वो आपका क्या बन जाएगी, सिमेट्रिक डिफरेंस होगा। ये क्या है स्टूडेंट, दिस इज द यूनियन ऑफ सेट ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो यहाँ से आप इसको इस ट्रायंगल से डिनोट करेंगे, क्या होगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिख सकते हो, इसके एलिमेंट जो और साथ के साथ इसके एलिमेंट, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू b माइनस ए, यानी कि x इसके अंदर भी है और x इसके अंदर भी है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका नया ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, क्या है, शो दैट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यहाँ पे क्या दे दिया, ये आपको गिवन है, गिवन क्या है, ए बी का सबसेट है, यानी कि सबसेट की डेफिनेशन से क्या होगा, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेंड इन बी एंड वी हैव टू प्रूव देन सी माइनस बी सबसेट होगा सी माइनस ए का। तो थर्ड जो एक सेट उठाया हमने, सी क्या है, अनदर सेट है ए बी को छोड़ के। इस सी के साथ जब आप बी और ए का डिफरेंस लोगे वो भी क्या होगा, आपस में सबसेट होंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। देखो सबसेट की डेफिनेशन क्या होती है, वही आप इस चीज़ को प्रूव करने के लिए लगाएंगे। क्या होती है सबसेट की डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। तो यहाँ से क्या दिखाएंगे हम, अगर ये इसका सबसेट होगा तो ये प्रॉपर्टी, ये डेफिनेशन ट्रू होगी, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एलिमेंट उठा लेते हैं, चेक करेंगे इसका एलिमेंट इसमें है भी कि नहीं है। तो हम लेट अस सपोज x बिलोंग्स टू c माइनस बी, हमने इसका एक एलिमेंट उठा लिया। इस सी x बिलोंग्स टू c माइनस बी से मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या है आपका c और b का डिफरेंस है, यानी कि b के वो एलिमेंट जो c के पास नहीं है। तो x कहाँ जाएगा आपका, x बिलोंग्स टू c बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यानी कि x c में तो है लेकिन x b में नहीं है। और आप देखो आगे गिवन क्या है, a इज सबसेट ऑफ b, अगर x b के अंदर ही नहीं है, सुपर सेट के अंदर नहीं है, तो छोटे के अंदर तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे, x c के अंदर है बट x a के अंदर भी नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x किसका एलिमेंट हो जाएगा, c माइनस ए का, x बिलोंग्स टू c माइनस ए। अब यहाँ से देखो हम लेके किसके अंदर चले थे, c माइनस बी का एलिमेंट लेके चले थे, उसी एलिमेंट को किस सेट का, ये भी क्या है आपकी एक कलेक्शन ही है, ये पूरा का पूरा भी क्या होगा आपका एक सेट ही है। ये हम एलिमेंट को लेके किस सेट के अंदर चले थे, c माइनस बी के अंदर, और हमने उस एलिमेंट को किसके अंदर प्रूव कर दिया, c माइनस ए के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट कंटेन्ड इन दिस। यहाँ से क्या कह सकते हैं फिर, सी, इसका मतलब क्या होगा, सी माइनस बी इसका सबसेट बनेगा। ओके स्टूडेंट, इस टाइप के जो आपके पास क्वेश्चन आएंगे ये कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये आपने डेफिनेशन की हेल्प से ही प्रूव करने होंगे। नेक्स्ट क्या गिवन है, देखो इफ़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, शो दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। यानी कि क्या दे रखा है, ए का कॉम्प्लीमेंट विद सेट बी, विद सेट बी के यूनियन के साथ पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट दे रखा है, हमें प्रूव करना है ए क्या होगा, बी का सबसेट हो जाएगा। यहाँ से गिवन चीज़ क्या है, गिवन चीज़ का यूज़ करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन। यहाँ से हम जो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज़ किए हैं, रीड किए हैं, हम इनका डायरेक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे हम, ए सेट के साथ किसको शो करना है, ए को ही इसका सबसेट बनाना है, तो ए सेट के साथ दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। कौन सी, इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद इंटरसेक्शन जब आप अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी यहाँ से, ए इंटरसेक्शन ए डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू। यहाँ पे ये देखो क्या है, यू और ए की इंटरसेक्शन,
यानी कि U पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। क्या दे रखा है आपको, U पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है और कोई इसका सबसेट है A। तो यहाँ से आप A और U की इंटरसेक्शन निकालोगे, U सुपर सेट है और A सबसेट है। तो दो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो पार्ट कॉमन होगा वो, तो दोनों में कौन सा पार्ट कॉमन है, A U के अंदर भी है और A खुद के अंदर भी है। इसका मतलब इसके अंदर क्या कॉमन आ गया, आपका A कॉमन आ जाएगा। तो इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी में बच्चों आप वही कॉमन लोगे जो सबसे छोटा सेट होगा। यहाँ पे A छोटा सेट है एज कम्पेयर टू U, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन पार्ट हो जाएगा इसका। तो यहाँ से क्या दिखाओगे अब, A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट यूनियन A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल आ गया, A के। ये क्या है, किसी सेट की इंटरसेक्शन खुद के कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लगाओगे तो क्या होगा, ये आपका A कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका A है, दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ फाई कॉमन है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई यूनियन A इंटरसेक्शन B। यूनियन में क्या होती है, सारी की सारी कलेक्शन। इसका मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू किसके आ गया, A के। और जब दोनों सेट की इंटरसेक्शन कोई एक सेट आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सेट दूसरे सेट का क्या है, सबसेट होगा। तो यहाँ से डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, A इज सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपको, if B complement is subset of A complement then show that A is subset of B। ये आप सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, कैसे करोगे, इसमें से डेफिनेशन क्या होगी सबसेट की, इसके एलिमेंट कंटेंट होंगे A कॉम्प्लीमेंट में, यानी कि एवरी एलिमेंट ऑफ B कॉम्प्लीमेंट इज कंटेंट इन A कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से आप ये प्रूव करके दिखा दोगे, इसका कोई भी एलिमेंट आप उठाओ। लेट अस सपोज हमने X एलिमेंट उठा लिया B कॉम्प्लीमेंट का, उससे हम क्या करेंगे, A कॉम्प्लीमेंट का भी उठा सकते हो आप, B कॉम्प्लीमेंट का भी उठा सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, सुपर सेट का एलिमेंट उठा लो। हमने सबसेट की डेफिनेशन में ही रीड किया था A इज सबसेट है, देन B क्या होगा, इस A के लिए सुपर सेट का काम करेगा। A डैश का हमने क्या उठा लिया, यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट पूरे A का उठा लिया, यूनिवर्सल में से A सेट का हमने एक एलिमेंट उठा लिया, X बिलोंग्स टू A। इसका मतलब क्या है, X A में है तो X A कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, और X A कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो X B कॉम्प्लीमेंट में भी क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब बड़े वाले सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो छोटे वाले सेट के अंदर नहीं होगा, जब दोनों में से छोटे वाला सेट उसका सबसेट होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ से क्या कह सकते हो फिर, X डज नॉट बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या होगा, X आपने A सेट का एलिमेंट लिया था और आपने किसका प्रूव कर दिया, X को B सेट का एलिमेंट प्रूव कर दिया। इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है। एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज कंटेन्ड इन दिस सेट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, A को B का आपका सबसेट होना ही पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स A एंड B PA मीन्स पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज इक्वल टू होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B। क्या ये ट्रू है, यूनियन ऑफ टू सेट के पावर सेट की, यूनियन ऑफ टू सेट के पावर सेट की सिंगल पावर सेट की यूनियन के साथ सेम रहेगी। ये आपका एक रिजल्ट भी है। तो हम एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं। लेट A क्या आपका कोई सेट है, B भी आपका कोई सेट है। लेट अस सपोज A इज द सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट A एंड B इज ऑल्सो ए सिंगलटन सेट हैविंग एलिमेंट B। नाउ वी हैव टू फाइंड यूनियन ऑफ बोथ सेट A यूनियन B। क्या बन जाएगा, इन दोनों का एलिमेंट होगा, इन दोनों की कलेक्शन हो जाएगी। तो A यूनियन B क्या आ जाएगी, आपकी A B को कंटेंट करने वाला सेट आ जाएगा। अब हमें किसके बीच रिलेशन प्रूव करना है, पावर सेट के बीच। तो सबसे पहले हर एक सेट के रिस्पेक्ट में पावर सेट निकालोगे। पावर सेट क्या हो जाएगा, पावर सेट वो सेट होता है जो सेट के सारे सबसेट को कंटेंट करे। तो यहाँ से देखो, इसको कंटेंट कर, इसके सब कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं। सबसे पहला क्या होता है, फाई, क्योंकि आपने देखा था फाई हर एक हर एक सेट का सबसेट होता है, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, खुद ये सेट हो जाएगा। नेक्स्ट पावर सेट ऑफ बी क्या होगा, फाई और बी सेट खुद हो जाएगा। तो यहाँ से इसके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट, इसके पास भी 2 एलिमेंट। हमें पावर सेट ऑफ ए यूनियन भी निकालना है। यहाँ से इसके पास कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है। इसके निकालो क्या क्या पावर सेट होंगे। सबसे पहले क्या होगा, फाई होगा, उसके बाद क्या है, सिंगलटन एलिमेंट ए भी इसका सबसेट होगा, और बी भी सिंगलटन सेट ऑफ बी भी इसका सबसेट होगा, और ये खुद भी क्या है, सबसेट हो जाएगा खुद का, क्योंकि आपने रिजल्ट देखा था एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से क्या मिल गया, ये आपको यूनियन के पावर सेट मिल गया, ये आपको सिंगल पावर सेट मिल गया। हमें क्या प्रूव करना है, इन दोनों की यूनियन को इसके पावर सेट के इक्वल प्रूव करना है। नाउ फाइंड द यूनियन ऑफ बोथ सेट। क्या हो जाएगा, यूनियन में क्या होगी, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट। तो यहाँ से क्या होगा, फाई
ए और फाई बी, और यहाँ पे देखो फाई दोनों सेट में रिपीट हो रहा है तो आप सिर्फ सिंगल टाइम ही यूज़ करेंगे। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के पास कैसे एलिमेंट आ गए, फाई सिंगलटन सेट ए एंड सिंगलटन सेट बी। नाउ वी विल कंपेयर दिस विद इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ से देखो इसके पास कितने एलिमेंट हैं 4, यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं 3 एलिमेंट हैं। जब नंबर ऑफ एलिमेंट ही सेम नहीं है तो आप दोनों को सेट को इक्वल बना ही नहीं सकते। सेकंड चीज़ क्या है, बाई चांस इसके पास मान लो आपके पास 4 ही एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ पे भी 4 हैं, तब आप इक्वलिटी के लिए कंपेयर करोगे दोनों के पास सेम एलिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट मिल गया बच्चों आपको, पावर ऑफ ए सेट विद यूनियन पावर ऑफ बी सेट नॉट इक्वल टू पावर ऑफ ए यूनियन बी सेट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से आप क्या आंसर दोगे, नो इट इज़ नॉट ट्रू। अगर यही रिजल्ट आपको इंटरसेक्शन ऑपरेशन, अब तो किसके ऑपरेशन पे चेक किया हमने, यूनियन के ऑपरेशन पे, अगर यही रिजल्ट आपको इंटरसेक्शन के ऑपरेशन पे पूछा जाए तो क्या करेंगे। यहाँ से देखो पावर ऑफ ए सेट के पास ये एलिमेंट है और पावर ऑफ बी सेट के पास ये एलिमेंट है, इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा जो दोनों के पास कॉमन होगा। दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट कॉमन है, सिर्फ फाई कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा इसके सेट में, फाई आ जाएगा। राइट में क्या निकालना है, पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, फाई। अब आपको पावर सेट निकालना है और पावर सेट ऑफ फाई क्या होगा, फाई ही रहेगा। तो यहाँ से देखो ये और ये वैल्यू आपकी दोनों सेम आ रही है, तो ये ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। किसके लिए, ऑपरेशन इंटरसेक्शन के लिए ये रिजल्ट आपका हमेशा ट्रू रहेगा। ओके स्टूडेंट, ये आपकी कुछ प्रॉब्लम थी, नेक्स्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।